हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 को पूरा सॉल्व कर दिया है। आप जाके हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह भी बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, x प्लस वाई इजिकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमने प्रश्नावली 3.2 में सारे क्वेश्चन किए थे। उससे पहले 3.1 में हमने ग्राफी विधि समझाई थी आपको। तो अब हम समझेंगे विलोपन विधि, और साथ ही साथ इसमें प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों विधि से हल करवा रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले करेंगे विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिखते हैं हम विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास समीकरण है पहला, x प्लस वाई इजिकल टू 5 दे रखा है, जो कि हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास दिया है 2x माइनस 3y इजिकल टू 4, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक, अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक पद को निकालना होता है। तो एक पद को निकालने के लिए, जैसे हमने मान लो x का मान निकालना है, तो y को इसमें एक पद क्या करेंगे, एक बराबर करेंगे। या हमें y निकालना है तो x को बराबर करेंगे। यानी बराबर करके हम बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक को ख़त्म करना होता है, यानी इसको काटना होता है। तो देखो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 5 है, और समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। तो समीकरण 2 में यहाँ पे 2x है और समीकरण 1 में x है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। ठीक, अब देखो 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x, कितना बन जाएगा, 2x माइनस का 2y इजिकल टू 2 पंजे 10, यानी 2 का गुणा पूरे समीकरण में करेंगे। ठीक, अब ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको हम। ठीक, अब ये क्या है, समीकरण नंबर 2, 2 क्या है, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब देखो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y इजिकल टू 10, और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्योंकि हमने इसमें 2 गुणा किया है, तो ये प्लस है। ठीक है, इजिकल टू क्या है, 4। ठीक है, क्योंकि हमने देखो x प्लस वाई में ही तो 2 का गुणा किया है, तो ये किसका समीकरण 1 से निकल के आया, तो यहाँ प्लस है। ठीक है, अब इसको हम जब माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस में, यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब देखो जब घटाएंगे तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 और प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस का 2y और यहाँ पे प्लस का 3y, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर। अब ये 10 है और यहाँ पे माइनस के 4 है, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी y इजिकल टू हमारा हम कह सकते हैं कि 6 बट्टे में कितना आया, 5 निकल के। ठीक है, अब हमारे पास y का मान कितना आ गया, 6/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान यहाँ हम लिखेंगे, y का मान समीकरण, अब आप किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में रख लेते हैं हम, या समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो देखो 2 क्या है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4 है, तो y का मान कितना है, 2x माइनस 3 गुणा में y कितना, 6/5 बराबर के 4 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2x। अब इस वाली पूरी संख्या को उठा के इधर लेके जाएंगे तो बराबर में 4, और ये माइनस का इधर, तो प्लस में 6 या 18 और बट्टे में 5 हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो बट्टे में 1, यानी 5 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो 5 चौके 5 का ही ऊपर करना पड़ेगा, तो हमारे पास 2x निकल के आ जाएगा। 2x क्या निकलेगा हमारे पास, 2x बराबर निकलेगा 4 पंजे 20 प्लस में 18 और बट्टे में 5। ठीक है, अब देखो अब हम आगे करेंगे कैसे,
आगे करेंगे हम यहाँ से, यानी 2x बराबर कितना है 20, 18 और 20 कितना हो गया 38, बट्टे में कितना है 5 है। अब देखो x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर 2 को इधर लेके जाएंगे तो 38 बट्टे में 5 गुणा में 2, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 ने 18, यानी x बराबर आ गया हमारा 19 बट्टे में 5। x का मान का कितना आ गया 19 बट्टे में 5, और y बराबर कितना था, y बराबर 6 बट्टे में 5। तो विलोपन विधि से हमारे x और y के मान निकल के आ गए। x का मान आ गया हमारे पास कितना 19 बट्टे 5 और y का मान आ गया 6 बट्टे 5। तो ये तो था हमारा विलोपन विधि से। अब हम सेम क्वेश्चन इसी को किससे करेंगे, क्वेश्चन में करवा रहा है हमारा प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि से इसको करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई इजिकल टू 5 मान लेंगे समीकरण 1, और 2x माइनस 3y इजिकल टू 4 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसको करना है हमें प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है, तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, x का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 5 है, तो x से निकालो। देखो x बराबर हम लिख सकते हैं 5 माइनस के वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान, समीकरण किस में करेंगे, सेकंड में, सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। अब जब इसमें प्रतिस्थापन करेंगे हम समीकरण सेकंड में 3 का मान, तो देखो कितना है 2x माइनस के 3y इजिकल टू 4 है। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर माइनस के 5y, यानी x की वैल्यू हमें 5 माइनस के y रखना है, तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस के y माइनस के 3y इजिकल टू 4 हो जाएगा। 2 पंजे कितना होगा 10 माइनस 2y माइनस के 3y इजिकल टू 4। अब देखो ये इधर जाएगा 10, तो इधर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस 2y और माइनस 3y माइनस के कितना हो जाएगा 5y, बराबर हम लिख सकते हैं 4 माइनस के 10। अब 10 ज़्यादा है 4 कम है, तो 10 में से 4 करेंगे तो 6 जाएगा, किसका बचेगा माइनस का, यानी माइनस 5y बराबर आ गया माइनस के 6। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y बराबर 6 बट्टे में 5, इधर जाएगा 5, तो इससे भी हमारा y का मान कितना निकल के आ गया 6 बट्टे में 5, जो कि विलोपन विधि से भी आया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का जो मान हमारा निकल के आया है वो हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, तो 3 देखो हमारे पास समीकरण क्या है, x इजिकल टू 5 माइनस वाई और ये है 3 हमारे पास समीकरण, ठीक है। तो y का मान देखो 6 बट्टे में 5, यानी x बराबर 5 माइनस 6 बट्टे में 5। 5 पंजे देखो इसका एलसीएम लेंगे 1, तो हर समान करेंगे तो 5 का गुणा हर में और 5 का ही अंश में, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम अब, तो यहाँ जब करेंगे यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी 25 माइनस के 6 बट्टे में एलसीएम कितना है 5, तो x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19 बट्टे में 5, यानी x का मान भी कितना आ गया हमारा 19। तो हम कह सकते हैं कि हमारा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि से x और y के मान कितने समान निकल के आए, यानी x का मान 19 बट्टे 5 और y का मान 6 बट्टे 5। तो ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड नंबर सेकंड की तरफ। अब देखो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इजिकल टू 10 और 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। तो हमें इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेम यही क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि से पहले करते हैं, तो हम विलोपन विधि से करने के लिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर y का मान निकालना है तो x का मान हमें क्या करना होगा, इसको काटना होगा, तो इनके वेरिएबल्स भी हमें बराबर करने होंगे। तो यहाँ देखो 3x है, यहाँ पे है 2x, ठीक है। तो इन दोनों को अगर काटेंगे हम, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, x का मान निकाल लेते हैं तो हम y का मान, इसको y को काटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में कर लेते हैं 2 से गुणा, ठीक है। यानी समीकरण सेकंड जो है इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो जहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4y। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस के 2 दूनी
4y इजिकल टू 2 दूनी 4, ये हो गया, ये निकल के आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, देखो इससे पहले वाले समीकरण में हमने घटाया था, अब हमको इसको काटना है, तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस है, फिर से माइनस हो जाएगा और ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर अब हम जोड़ते हैं, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 4x माइनस 4y इजिकल टू 4 है, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस का 4y इजिकल टू कितना है, 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दोनों समीकरण। अब हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो प्लस प्लस और प्लस, तो प्लस में प्लस का अगर हमारे पास प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही होता है, सेम यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखो ये माइनस का 4y है और ये प्लस का 4y है, तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक, अब जब ये आपस में कट जाएगा तो ये प्लस का 4x और प्लस का 3x कितना हो जाएगा, प्लस का 7x बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो प्लस का 10 और प्लस का ही 4 है, तो कितना आ जाएगा, ये 14, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 बट्टे में 7 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 2 निकल के आ गया, x का मान कितना आ गया, 2। अब हमें इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख देना है, तो हम रख देते हैं इसको समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखते हैं x का मान, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस में 4y इजिकल टू कितना है, 10। तो x का बराबर कितना है, 3 गुणा में 2, x का मान कितना है, 2 प्लस में 4y इजिकल टू 10। अब देखो जब 3 दूनी कितना हो गया, ये 6 प्लस में 4y इजिकल टू 10, 6 इधर जाएगा, यानी 6 को हम इस 10 के बराबर इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के तो 4y बचेंगे और 10 माइनस के 6, यानी इधर प्लस का 6 है तो इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, इधर 4 गुणा में तो इधर 4 भाग में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y इजिकल टू हमारा आ जाएगा 1 निकल के, कितना आ जाएगा, 1 निकल के। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, 1, यानी x का मान कितना आया विलोपन विधि से हमारे पास 2 और y का मान कितना आया, 1। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, सेम क्वेश्चन है हमारे पास और करने का सिर्फ तरीका हमारा विधि चेंज है। ठीक है, अब देखो हम हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये लाइन एक खींच लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेम क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y इजिकल टू 10 है और 2x माइनस 2y इजिकल टू 2 है। तो इस वाले को तो मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी आपको। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या करना होता है हमें, हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जैसे 3x प्लस 4y बराबर कितना है हमारे पास, 10 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3x का मान निकालेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x बराबर इसको 10 और ये 4y है तो माइनस का 4y हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो हम x का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 10 माइनस 4y हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब जब ये समीकरण 3 बन गया तो हमें इससे x का मान निकल के आया, तो इस x के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे, चाहो तो आप फर्स्ट में रख लो, चाहो तो आप सेकंड में, लेकिन फर्स्ट हमने पहले ही लिया था तो हम रख लेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे करेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में हम रखेंगे, तो सेकंड समीकरण क्या है, 2x माइनस के 2y इजिकल टू 2 है। तो x बराबर कितना है, 10 माइनस के 4y अपॉन में 3, तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 10 माइनस के 4y और बट्टे में आ जाएगा 3। अब माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, इस 2 का अंदर गुणा करेंगे और इसके बट्टे में 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे, तो एक ये संख्या है हमारे पास और ये माइनस के बाद एक ये संख्या हो गई। तो हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सेम बनाना होगा, तो 3 का गुणा हम हर में करेंगे और 3 का ही अंश में। तो पहले 2 का करो, 2 धाई 20 हो जाता है हमारे पास, 20 माइनस के 2 दूनी 2 चौके 8y बट्टे में कितना है हमारे पास 3, और इसको भी बनाएंगे तो माइनस 3 दूनी 6y और बट्टे में 3 बराबर के 2। अब देखो एलसीएम आ जाएगा हमारा सेम कितना 3, तो जब 3 एलसीएम आ जाएगा अब हम इसको लिख सकते हैं 20 माइनस के 8y और माइनस के 6y
बराबर में 2। अब इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। अब जब यहाँ से हट जाएगा तो गुणा में इधर आके कितना हो जाएगा, यहाँ से इसे काट देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखो 8y माइनस का 8y और माइनस का 6y, 8 और 6 कितना होता है 14, तो 20 माइनस के 14y इजिकल टू 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से 20 इधर जाएगा तो माइनस 14y इजिकल टू आ जाएगा 6 माइनस के 20। अब माइनस 20 में से 6 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी माइनस 14y इजिकल टू माइनस के 14 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल और y इजिकल टू हो जाएगा 14 बट्टे में 14। ठीक है, इस माइनस से माइनस कट गया और बाकी y इजिकल टू 14 बट्टे में 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ y बराबर कितना निकल के आएगा 1। यानी देखो विलोपन विधि से हमने किया था जब भी y का मान 1 निकल के आया था, और प्रतिस्थापन से किया जब भी, यानी करो किसी भी विधि से हम हल करेंगे लेकिन आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम देखो जब y का मान 1 निकल के आया तो क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, थर्ड में रखने पर। ठीक है, थर्ड में रख देंगे। अब देखो जब थर्ड में रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस के 4y बट्टे में कितना है 3, तो x बराबर 10 माइनस 4 और y का मान 1, 4 और 1 4 गुणा में 1 बट्टे में 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, यानी 10 में से जब 4 जाएगा तो 6 बचेगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2, तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का थर्ड। 2 क्वेश्चन अभी तक हमने फर्स्ट के सॉल्व कर लिए हैं, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसको भी सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5y माइनस के 4 इजिकल टू 0। तो ये तो मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 9x, ये आ जाएगा माइनस का 2y इजिकल टू, इसे लिख सकते हैं हम 7 क्योंकि इधर इधर ही रहेगा। इसको हम एक लाइन लिख सकते हैं 3x माइनस के 5y, और ये इधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा कितना, बराबर में हो जाएगा प्लस का 4। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1 और ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी 3x इसको माइनस 4 को बराबर में भेज दिया इधर तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं समीकरण, अब देखो हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 4 है और इधर 9x माइनस 2y इजिकल टू 7 है। तो हमें एक संख्या इसमें से या तो y वाला मान काटना है, y वाला या x वाला। तो हम देखो हमें आसान कौन सा रहेगा वो देख लेते हैं। तो हमें आसान रहेगा x वाला, क्योंकि यहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे इस समीकरण में, तो x से x कट जाएगा घटाने पर। तो हम समीकरण नंबर में यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा फर्स्ट में करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 3 तिया 9x माइनस 3 5 15y इजिकल टू 4 तिया 12। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, और ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो इसमें से क्या करेंगे, इस समीकरण में से इसको घटा देते हैं हम। तो समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड घटाने पर। तो अब जब हम इसको घटाएंगे तो देखो कैसे लिखेंगे घटाने पे, यानी थर्ड में से घटाना है तो सबसे पहले 9x माइनस 15y इजिकल टू 12, यानी थर्ड समीकरण लिखा। इसमें से सेकंड घटाना है तो 9x और माइनस का 2y इजिकल टू कितना है 7। ठीक है, अब इसको घटाना है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब घटाओ 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है 2y और ये माइनस का 15y, तो कितना बचेगा माइनस का 13y इजिकल टू, अब देखो ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 12 है, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी y इजिकल टू हमारा आ जाएगा 5 बट्टे माइनस के 13। ठीक है, यानी y का मान कितना आ गया निकल के 5 बट्टे माइनस के 13। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड में जब रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा x का मान, तो y इजिकल टू माइनस 5 बट्टे 13 समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस के 2y इजिकल टू 7 है। ठीक है, अब देखो 9x माइनस y का मान कितना है 2 गुणा में माइनस के 5 बट्टे में 13 बराबर कितना है 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर, ये वाली संख्या हमें इधर लेके जानी है तो 7
प्लस की हो जाएगी, इधर माइनस किया तो 5 दूनी, देखो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो इधर इधर जाएगी तो यानी ये प्लस की हो जाएगी, यानी प्लस में हो जाएगी कितनी, 5 दूनी 10, ये अंदर माइनस है तो देखो ये माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का, ठीक है, किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 5 दूनी 10 बट्टे में आ जाएगा 13, या आप ऐसे समझो इधर ये माइनस का है, इधर जाएगा ये पूरी संख्या उठ के तो इधर हो जाएगी किसकी, प्लस की, लेकिन अंदर माइनस है और अंदर माइनस और बाहर प्लस तो क्या आ जाता है हमारा माइनस, ठीक है। अब 9x बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, देखो 13 का इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ बट्टे 1 मान के, अब यहाँ पे 13 बनाने के लिए 13 का गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी, तो 13 सत्ते 91 बट्टे में 13 हो जाएगा और माइनस के 10 बट्टे में 13 हो गया, ठीक है। अब हम आगे कर लेते हैं इसको, तो देखो आगे कैसे करेंगे, यानी 9x इजिकल टू हो जाएगा हमारा 91 माइनस के 10 बट्टे में 13, तो इसमें से क्या जाएगा तो 9x इजिकल टू आ जाएगा 81 बट्टे में 13, यानी 91 में से 10 माइनस करेंगे तो 81 बचेगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 81 बट्टे में 13 और गुणा में 9, क्योंकि इधर गुणा में संख्या है और इधर किस में जाएगी, भाग में, तो 9 से कटेगा 9 निम में 81, यानी x बराबर आ गया 9 बट्टे में 13। तो x का मान कितना आ गया, 9 बट्टे में 13, और y बराबर कितना आया था, 5 बट्टे में माइनस के 13, ठीक है। इन दोनों का मान निकल आया। अब हम इसी समीकरण को क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रतिस्थापन विधि है उससे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है, 3x माइनस 5y इजिकल टू 4 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और 9x माइनस के इसको इधर लेके आएंगे 2y और माइनस के 7 इजिकल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस के 4 इजिकल टू 0। अब इसमें से हम 3x का मान निकालेंगे, तो 3x बराबर, इसको पूरे को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 5y है तो प्लस का 5y, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4, ठीक है। अब x बराबर जब हम निकालेंगे तो 5y प्लस 4 बट्टे में कितना आ जाएगा, 3, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब x का मान यानी मान समीकरण किस में रखेंगे हम, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, तो प्रतिस्थापन इसमें करते हैं, तो देखो सेकंड क्या है, 9x कितना है, 9x माइनस के 2y माइनस 7 इजिकल टू 0, तो कितना आ जाएगा ये, 9 गुणा में 5y प्लस में 4 बट्टे में 3 माइनस 2y माइनस, इसको 7 को इधर लेके जाएंगे तो बराबर के कितना हो जाएगा 7। अब देखो 3 से ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 5, अब 3 का और 5 का गुणा करेंगे तो 15y प्लस के कितना आ जाएगा ये 4 माइनस का कितना आ जाएगा 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा 7। अब देखो 15y में से 2y गया तो कितना बचेगा 13y प्लस का, और ये 7 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13y इजिकल टू 7 और माइनस के 4, तो ये 13y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 13y बराबर, अब देखो जब हमने यहाँ पे 7y माइनस के 4, यानी यहाँ पे हमने क्या एक गलती की है कि 3 का गुणा 5 में किया, 3 5 15, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 माइनस के 2y, तो ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है, माइनस के 12 आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये हमारा कहीं अभी क्या हो रहा है, थोड़ा गलत हो रहा है। तो 3 तिया 9, तो 9 5 तिया 15y प्लस में 3 चौके 12, तो देखो अब क्या करते हैं हम आगे, y बराबर कितना हो जाएगा, यानी 12 में से माइनस के 12 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा और बट्टे में आ जाएगा 13। तो देखो ये हमारा सही था, हम वैसे ही कन्फ्यूज हो रहे थे, y इजिकल टू आ गया माइनस के 5 बट्टे में 13। अब इस y का मान हमें क्या करना होगा, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और यहाँ करते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5y प्लस के 4 बट्टे में 3, तो x बराबर 5 गुणा में y का मान माइनस के 5 बट्टे में 13 प्लस में 4 बट्टे में 3। अब देखो 5 से ये कटेगा तो कोई नहीं, यानी यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 5 पंजे 25, तो x बराबर माइनस के 25 बट्टे में कितना 13 प्लस में 4 बट्टे में 1 करेंगे गुणा 13 और गुणा 13, तो x बराबर आएगा 13 चौके 52 बट्टे में कितना है 3, तो माइनस के
25 और 13 चौका 52, तो प्लस के 52 बट्टे में आएगा 13 और गुणा में ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3, तो 52 में से 25 जाएंगे तो x बराबर देखो कैसे करेंगे अब हम, x बराबर हमारा कितना आएगा, यानी 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2 बट्टे में 13 गुणा में 3, तो 3 से काटेंगे 3 नियम 27, यानी x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, x बराबर आएगा 9 बट्टे में 13, कितना आएगा 9 बट्टे में 13। अब देखो इससे भी हमारा x बराबर 9 बट्टे 13 निकल के आया, और विलोपन विधि से भी 9 बट्टे 13 निकल के आया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, तो ये दे रखा है हमारे पास x/2 + 2y/3 = -1 और x-y/3 = 3। तो सबसे पहले हमें इसको समीकरण में बनाना है, तो जो बट्टे में संख्या है उसको ख़त्म करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 का गुणा और यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो हम करते हैं। तो 3 का गुणा ये हो जाएगा 3x प्लस में यहाँ पे 2 का गुणा यानी 4y और = अब देखो ये 6 बट्टे में कितना आ जाएगा 6 -1, तो इस 6 को इधर गुणा कर देंगे तो 3x प्लस में 4y = आ जाएगा -6। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये x - y/3 बराबर कितना है 3 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे बट्टे में 1, तो 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो 3x - y बट्टे में 3 बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3x - y = 3 × 9, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 ये आ गया, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें इसको किससे करना है, हमें विलोपन विधि से। किससे करना है, विलोपन विधि से करेंगे पहले। ठीक है, जब विलोपन विधि से करेंगे तो देखो विलोपन विधि से करेंगे तो सबसे पहले हमें 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9, ये समीकरण 2 में है। ठीक है, अब हमें एक को काटना है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हमें गुणा करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3x यहाँ पे भी है 3x यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण, क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो हम घटा देते हैं। समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास 3x - y = कितना है 9, और इसको घटाएंगे तो 3x + 4y = -6। अब देखो इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, -y और -4y कितना हो जाएगा 5y किसके माइनस के = अब देखो 9 प्लस का, यहाँ पे भी माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, किसका प्लस का, तो 5y तो सॉरी y = कितना आ जाएगा 15 बट्टे में -5, तो 5 दिया 15, यानी y का मान आ गया हमारे पास -3 निकल के। ठीक है, y का मान कितना आ गया हमारे पास -3। अब y का मान हम क्या किस में रखेंगे, समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर हम रख लेते हैं सेकंड में। ठीक है, तो 3x - y = कितना है 9, तो 3x - y का मान कितना है -3, तो -3 = 9, तो 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 बराबर के 9। अब देखो ये इधर जाएगा तो 3x बराबर ये माइनस हो जाएगा, तो 9 - 3, 9 में से 3 जाएगा तो 3x बराबर 6 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 2 बार कटेगा यानी 2, तो x का मान कितना निकल के आ गया 2 और y का मान कितने आ गया -3। तो ये हो गया हमारा विलोपन विधि से इसका हल। अब इसी को हम किससे करते हैं, एक बार प्रतिस्थापन विधि से। किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारे पास क्वेश्चन तो वही है, x/2 + 2y/3 = -1 और क्या है x - y/3 = 3। ठीक है, इसको हम किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो देखो सेम इसको बनाएंगे तो ये वाला समीकरण ही बन के आएगा हमारे पास, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस में 4y
इजिकल टू -6। ये बन के आया, ये कैसे आया, ये जैसे हमने आपको समझाया था सेम वैसे ही निकल के आएगा। ये -6 इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और इसका कैसे निकल के आएगा, सेम जो इधर निकल के आया था, यानी 3x - y इजिकल टू 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ तक की तो प्रोसेस दोनों की सेम है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम जोड़ते और घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपस में समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से 3x प्लस में 4y इजिकल टू -6 है, तो 3x बराबर हो जाएगा -6 और -4y। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा -6 - 4y बट्टे में 3। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में रखते हैं, तो 2 क्या है, 3x - y इजिकल टू 9, ठीक है। तो 3x - के y इजिकल टू 9, तो 3x का मान 3 गुणा में -6 - 4y बट्टे में 3 बराबर माइनस का कितना है यहाँ पे y और बराबर में 9, ठीक है। माइनस का ही y है तो y तो रहेगा ही। अब 3 से इस 3 को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा -6 - 4y y इजिकल टू 9, ठीक है। अब देखो -6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, तो -5y हो जाएगा इजिकल टू, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 6 और 9 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस में 6, तो y इजिकल टू आ जाएगा 15 बट्टे में -5, यानी ये 5 जो है इधर बट्टे में बन जाएगा, गुणा में है तो 5 से काटो, कितनी बार 5 दिया 15, तो y का मान आ गया हमारे पास -3। अब y का मान आ गया -3, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में, थर्ड में। तो थर्ड में रख लेते हैं हम y का मान। तो देखो थर्ड क्या है हमारे पास समीकरण, x बराबर -6 - 4y और बट्टे में 3, तो x बराबर -6 - 4 गुणा में y का कितना है -3, तो -3 बट्टे में 3, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 12 प्लस के बट्टे में 3, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा किसका, प्लस का, तो x बराबर 6 बट्टे में 3, तो 3 से काट दो, तो x बराबर आ गया हमारे पास कितनी बार, 2 बार कटा, x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे भी y का मान -3 और x का मान कितना आ गया 2, तो y बराबर कितना है -2, ठीक है। और यहाँ पे y बराबर कितना था, y बराबर -3। तो देखो फोर्थ नंबर भी हमने सॉल्व कर दिया है, यानी हमने प्रश्नावली 3.2 के जो हमारे पास क्वेश्चन बन रहे थे फर्स्ट वाले पार्ट के, यानी एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे, वो हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।